सो हम आ गए एक नए महीने में, नए वीक में और एक नए दिन में, जो कि है मंडे। सो आज है 1 दिसंबर। और अगर आप देखोगे 1 दिसंबर को बीटीसी ने एक ही कैंडल में ना पिछले 4 से 5 दिन का गेन यहाँ पे वॉश ऑफ कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे बीटीसी रेड जोन पे आ गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको वीडियो के एंड में समझाने वाला हूँ। बट ये वीडियो मेन इंपॉर्टेंस जो है वो क्यूई और क्यूटी के ऊपर होने वाली है। वो मैं आपको समझाऊंगा कि है क्या, हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी, और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर। अगर आप देखोगे बीटीसी ने एक कैंडल मारी एंड यहाँ पे एज यूजुअल ऑल्ट कॉइन्स जो है वो यहाँ पे ब्लीड कर रहे हैं। सो हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्यू ई प्लस क्यू टी कैन चेंज द ट्रेंड इन दिसंबर। क्या यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है इस वजह से? अंडरस्टैंडिंग क्यू टी एंड क्यू ई एंड व्हाट आई फील अबाउट इट। मेरी क्या एनालिसिस है, मेरा क्या मानना है इस बारे में, आपको अपनी एनालिसिस वीडियो में देने वाला हूँ जो आपके लर्निंग के काम आ सकती है। सो लास्ट टाइम क्या हुआ था क्यू टी क्यू ई पे, वो देखेंगे हम चार्ट पे। बिटकॉइन के चार्ट पे क्या प्रॉब्लम मुझे दिखती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एवरीथिंग इज़ फॉर लर्निंग, दिस इज़ माई एनालिसिस, यू कैन यूज़ इट फॉर लर्निंग, या आप अपनी खुद की एनालिसिस भी फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक ऑफिशियल हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में, इंक्लूडिंग टेलीग्राम एंड ट्विटर। ट्विटर पर फॉलो करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ट्विटर पर मैं कंटिन्यूसली पोस्ट डालता रहता हूँ अबाउट व्हाट आई फील अबाउट द मार्केट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने ग्रोक से पूछा ईजिली समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ग्रोक से ही पूछते हैं हम। सो क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है? सेंट्रल बैंक जो होता है नए पैसे छापता है और बॉन्ड्स खरीदता है मार्केट से, तो मार्केट में पैसा बढ़ जाता है, लोन सस्ता मिलता है लोगों को, जॉब और सैलरी बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्यूटी क्या होता है? सेंट्रल बैंक मार्केट से पैसा वापस खींचता है, बॉन्ड बेचता है या मेच्योर होने देता है, जिससे मार्केट में यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाता है और मार्केट पे जो पैसा होता है वो कम हो जाता है। क्यूटी खत्म होने से क्या होता है? अब सेंट्रल बैंक जो है पैसा वापस खींचना बंद कर देता है। ठीक है, बंद कर देता है, डर कम हो जाता है मार्केट से, मार्केट स्टेबल फील होने लगती है। तो इसको लोग जो है रिस्की मार्केट से कंपेयर करते हैं, मतलब इसको देख के लोग रिस्की मार्केट्स की एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे दिखा देता हूँ लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम में अभी में फ़र्क क्या है। ठीक है, यहाँ पे हुआ था क्यूटी एंड, जो आज हो रहा है 1 दिसंबर को, राइट, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग एंड हो रही है। तो उसके बाद जब यहाँ पे दिखा था तो हमें कुछ खास ट्रेंड नहीं दिखा था, बट जब क्यूई स्टार्ट हुआ था, क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे टोटल 3 में हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा देखने को मिला था। हम टोटल 3 इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें ऑल्ट कॉइन्स की बात करनी है, बीटीसी के बारे में तो मैं बताऊंगा ही आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वांटिटेटिव टाइटिंग दोबारा यहाँ पे स्टार्ट हो गई जून में 2022 में। बट अगर आप देखोगे जब क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चालू हुई दोबारा, तो मार्केट ऑलरेडी अपना काम कर चुकी थी। ये एक बेरिश न्यूज़ मानी जाती, बट यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस एक्शन अपना काम कर चुका था, राइट, कर चुका था। अब यहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क क्या है, आप समझना एक चीज़ को, मैं और आप नॉर्मल लोग हैं, रिटेल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूटी ख़त्म हो गई, क्यूई आ गई, भाई लोन्स ईजिली मिलने लग गए, पैसे का फ्लो बढ़ गया मार्केट में। जो सेंटिमेंट है ना मार्केट का, जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो पहले की तरह नहीं है। यहाँ पे आप और मैं, हमारी और आपकी बात हो रही है, हम रिस्की एसेट्स में पैसा नहीं डालेंगे, मैं तो नहीं डालूंगा। मुझे अगर कहीं से सस्ता लोन मिलता है तो मैं नहीं डालूंगा क्रिप्टो में, क्योंकि मुझे पास्ट में जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा ट्रस्ट हिल गया है, लोगों का सेंटिमेंट हिल चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे यूएस में अगर क्यूटी एंड हो रहा है या फिर क्यूई आ रहा है तो लोग यहाँ पे पैसा डालेंगे, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी मेरी एनालिसिस है। बाकी अगर बात करें भाई ऑल्ट सीजन की, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ऑल्ट सीजन जो लोग कॉल करें, काफ़ी सारे लोग, अलग अलग एनालिसिस आपके भी हो सकते हैं, यू कैन बी राइट, आई कैन बी रॉन्ग। बट मैं पहले बात करूँगा बिटकॉइन की। बिटकॉइन में मुझे बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिक्कत दिखती है, यहाँ पे मेरा लेवल था 103 के, मैंने पास में वीडियो बनाई थी, जब 103 के लूज होगा तो भाई मैं एग्जिट कर दूंगा क्रिप्टो को फॉर द स्पॉट। आई वोंट बी लुकिंग फॉर एन ऑल्ट सीजन और बीटीसी बुल रन। और उसके बाद से बीटीसी यहाँ पे वीकली के लेवल पे आ गया। डेली में, मंथली में क्या प्रॉब्लम दिखती है? मंथली के ऑसिलेटर मैंने पोस्ट भी किया था, अगर आप देखोगे हमारा स्नाइपर, स्टोकेस्टिक आरएसआई एंड ये जो फादर आरएसआई हम यूज़ करते हैं, ये कहाँ पे है? 40 नीचे जाएगी तो प्रॉब्लम देगी। ये क्लियर डाउन ट्रेंड में है। अगर आप डेली का ट्रेंड देखोगे, लेट्स रिमूव द इंडिकेटर्स, सिंपल सी चीज़ है यार, ट्रेंड चेंज होगा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है। लोग मेरे को पोक कर रहे हैं कि अरे आप बेरिश क्यों बोल रहे हो, भाई है बेरिश, ये देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, छोटी सी 4 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं, 4 आवर का स्ट्रक्चर भी नहीं चेंज कर पाया। दिस इज अ वेरी बैड थिंग। मेरे को लगा था कि 1,02,000 पे जाके या 97,000 पे जाके 4 आवर का स्ट्रक्चर एक बार चेंज करके डेली में ऐसे प्रॉब्लम आई, तो 4 आवर में ही प्रॉब्लम आ गई। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है जिसको आप मार्क कर लो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझा देता हूँ, विच इज़ लेट्स जूम इन और मैं आपको एरिया बताता हूँ। ठीक है, अब डेली का ही है एरिया, तो डेली में देख लेते हैं। ये जो रेड जोन दिख रहा है आपको नीचे चार्ट में, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आपको जूम इन करके, और उसका सिग्निफिकेंस समझना आप, ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? देखो क्यूटी क्यूई, मैं भी इन चीज़ों पे बहुत बुलिश हो सकता हूँ कि यार वाह क्या चीज़ है, बट कब? जब मुझे चार्ट पे भी सेम चीज़ दिखेगी, बिकॉज आई एम कंसर्न अबाउट द प्राइस। और आप मेरी बात समझ रहे हो,
कि मुझे कोई बोलता है, बैंक छोड़ो, मुझे कोई दोस्त भी बोलता है आज की डेट में भाई मैं तुझे 1,000 रुपये देता हूँ, तो मैं उसको ऑल्ट कॉइन में नहीं लगाऊंगा भाई, हाथ जोड़े, मुझे नहीं लेना रिस्क। ऐसा ही है ना सबके साथ, आपके साथ भी मेरे साथ भी। और ऐसा ही यूएस, आप किसी के लिए मार्केट बहुत अच्छी नहीं गई है, जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है किसी के लिए भी बहुत अच्छी नहीं गई है पिछले कुछ महीनों में, पिछले 1 साल में, तो लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड मुझे नहीं लगता होंगे। और अगर होंगे तो जो ऑल्ट सीजन कॉल कर रहे हैं लोग, ऑल्ट कॉइन का ट्रेंड चेंज कॉल कर रहे हैं, उसकी भी एक मैं आपको डीप एनालिसिस देता हूँ, आप समझ जाओगे। ठीक है, 85,414 टू 83,185, ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों है एरिया इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पे अगर बीटीसी बाउंस लेता है, ऐसे ऊपर जाता है, तो क्या बनेगा? एक हायर लो। अगर नहीं बना, लोअर लो बन गया, तो फिर स्ट्रक्चर क्या है? बेरिश है। स्ट्रक्चर क्या है? बेरिश है भाई। मैंने आपको समझाया था पास्ट वीडियोस में, एक हाई बनता है फिर एक लो बनता है, लो जो है हायर लो बनना चाहिए, वरना यहाँ पे दिक्कत रहेगी बीटीसी में, और बीटीसी के बिना ऑल्ट कॉइन्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब बात करेंगे हम सीधे सीधे मंथली टाइम फ्रेम में ऑल्ट कॉइन्स की। ठीक है दोस्त, सो यहाँ पे अब बोला जा रहा है, हम बात करते हैं सोलाना की कर लेते हैं, बाकी बहुत बेकार बेकार भी लग रहे हैं ऑल्ट कॉइन, सब चीज़ें हटा देते हैं, लेट्स रिमूव एवरीथिंग। आप मेरी बात समझना, डेली में चलते हैं। इफ़ आई एम कॉलिंग फॉर एन ऑल्ट सीजन, इफ़ आई एम कॉलिंग फॉर एन ऑल्ट सीजन, तो भाई साहब जब यहाँ पे ऑल्ट सीजन आना था तो इसको 170 को तोड़ना था, सोल को 170 को, ठीक है ना। ये यहाँ की रेजिस्टेंस पे भी जाएगा तो 38% यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखा देगा। ट्रेंड तो चेंज हुआ नहीं है अभी तक, और प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब अगर ये यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर भी देता है, लेट्स सपोज ऐसा कुछ हो जाता है ना, ऐसा कुछ हो जाता है और इसको लोग ऑल्ट सीजन कॉल करने लगते हैं, तो रियलिटी ये है कि पोर्टफोलियो मैक्सिमम लोगों का काफ़ी ज़्यादा कम हो रखा है, तो यहाँ से जो बाय कर लेगा, यहाँ पे जिसकी एंट्री होगी उसके लिए तो ऑल्ट सीजन होगा, आप लोगों के लिए या मेरे लिए तो नहीं होगा। तो रियलिटी तो यही है। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर तो बोलना ईजी है, ऑल्ट सीजन आएगा। जैसे अब क्या करेंगे लोग, मैं आपको समझा देता हूँ। एक चार्ट का एग्जांपल देखते हैं, एप्टोस, जो कि काफ़ी गलत ही लग रहा है देख के, ये देखो न्यू लोज बना रहा है। अब एप्टोस फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस एक्शन कर लेता है ऐसा, ठीक है ना भाई साहब, यहाँ पे इतना प्राइस एक्शन कर लेता है, इतना छोटा सा ही है ना, डेली में देख रहे हैं तो कितना 91% का प्राइस एक्शन होगा, ये 91% का अपसाइड मूव होगा। बट 91% अपसाइड मूव के बाद भी कौन इसे ऑल्ट सीजन बोलेगा? कंटेंट क्रिएटर्स, राइट। मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट मैं एक ट्रेडर और एनालिसिस्ट की तरह मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि बोलना ईजी है, बट हो क्या रहा है? ट्रेंड देखो ना आप, कहाँ से कहाँ चीज़ आई हुई है। तो आप इसको ऑल्ट सीजन बोलोगे, 5 दिन के कैंडल को इसको ऑल्ट सीजन बोल दोगे तो बोल सकते हो कि ऑल्ट सीजन है, बट यहाँ पे मार्केट में कुछ खास नहीं है। बीटीसी का लेवल ध्यान रखो, बीटीसी पे ही ध्यान रखो। जब ट्रेंड चेंज हो जाए, जब ट्रेंड चेंज हो जाए डेली में, नॉट इवन इन 4 आवर टाइम फ्रेम, डेली में जब ऑल्ट कॉइन्स के ट्रेंड चेंज हो जाए, तब हम क्यूटी और क्यूई पे ध्यान देंगे, वरना हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। गिरती हुई मार्केट है, ट्रेंड नीचे का आ रहा है, लोअर लोज एंड लोअर हाई स्प्रिंट हो रहा है, एक हायर लो बन जाए फिर एक हायर हाई, ऐसा स्ट्रक्चर बनने लग जाए तो मौका मिलेगा घुस जाए, नहीं है तो भैया हाथ खड़े। सिंपल सी वीडियो, क्यूई और क्यूटी का सिंपल सा एग्जांपल दिया है, अपने ऊपर लेके सोचो। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव ईजिंग हो गई, आपको इजीली लोन मिल रहा है, क्वांटिटेटिव ईजिंग का यही मतलब है, ठीक है ना, इजीली लोन्स मिल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं मार्केट में, तो क्या आप क्रिप्टो में यूज़ करोगे? नहीं करोगे, राइट, नहीं करोगे। ऐसे ही हो सकता है कि यूएस के लोग भी ना यूज़ करें। अभी न्यूज़ आई थी बीच में कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई $2,000 हम देंगे काफ़ी लोगों को, मतलब बिलियनर्स को, मल्टी मिलियनर्स को नहीं देंगे, सबको देंगे, तो वो $2,000 क्रिप्टो में नहीं डालने वाला कोई भी। ये सिंपल सी एनालिसिस जो मार्केट हमें दिखा रही है, सिंपल। और बीटीसी के लेवल्स पे ध्यान रखना ही इस टाइम इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड है, ठीक है, इसको आप या मैं चेंज नहीं कर सकते हेट करके, तो जब ये चेंज होगा तो जो बुलिश साइड है वो सही हो जाएगी, वरना अभी तक ये बेरिश ही है। 103 के वॉज माई लेवल, मैंने बहुत पहले ही बता दिया था आपको, एंड आई एम स्टिल ऑन माई थिंग कि भाई पहले डेली का लेवल टूटेगा, फिर वीकली में हमें सपोर्ट पे अगर हम बुलिश जाएंगे तो फिर धीरे धीरे करके तो हम मंथली पे आ जाएंगे, विच इज़ 62,950 टू 44,000। तो अगर हम यहाँ तक ही अगर होपियम रखते रहे तो फिर तो हम बियर मार्केट के बॉटम पे आ गए, या फिर एक डाउन ट्रेंड के बॉटम पे आ गए। सो दिस इज़ माई एनालिसिस, टेक केयर, हैव अ गुड दिसंबर। यहाँ पे मैं तो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। जब ट्रेंड चेंज होगा तो आई विल लुक फॉर अपसाइड, अभी मुझे नहीं दिख रहा है। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन।